अब कॉन्सेप्ट 1 की बात करते हैं। तो देखो, इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक्स हो गया, हमारा फॉर्मूला भी हो गया है, ठीक है, हमने लिख लिया है। मैं मानता हूं कि मेरे बच्चों ने वीडियो पॉज किया होगा, इन सबको नोट करके रिवाइज या याद कर लिया होगा, जो काम है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट 1 के अंदर हम बात करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में, ठीक है। कंटिन्यूटी का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एफ ए। अगर ये तीनों वैल्यू सेम आता है तो इसका मतलब क्या है, लिमिट हमारा कंटिन्यूअस है। क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि भाई ये फंक्शन है एफ एक्स, वो कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन में गिवन है कि कंटिन्यूअस है, तो हमें फाइंड करना है के का वैल्यू, ठीक है, ठीक है। ये हमारा बुक का क्वेश्चन है, बुक है हमारे पास, क्लास 12 का सीबीएसई का है, उसी का एक क्वेश्चन है, 5.1 एक्सरसाइज है। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन, जब ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए और लिखा हो कि भाई एक फंक्शन कंटिन्यूअस है तो के की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। तो उसके लिए तरीका है दोस्तों, क्या तरीका है ध्यान देना। हम लिखेंगे ऐसे सोल्यूशन में, प्रॉपर लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जो ऐसा दिखे, तो ऐसा यहां दिख रहा है तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स एक्सटेंड टू क्या है, एक्स की वैल्यू पाई, और लेफ्ट की बात है तो माइनस आएगा, लेफ्ट की बात है तो माइनस आएगा। ये वाला साइन यहाँ है, मतलब ये वाला फंक्शन हम यूज करेंगे। इस तरीके से हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखो, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि सर हमने ये वाला फंक्शन यहाँ के लिखा, क्योंकि बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है, ये वाला जो साइन है, लेस देन का साइन यहाँ है, मतलब ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। यहां तक हो गया। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे, अब देखना x की वैल्यू क्या है हमारा, पाई माइनस एच, ये रूल है बेटा, ठीक है। इसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी होती है पाई माइनस एच। अब बोलो h कहां से आ गया, h आता है, देखो अगर मैं लेफ्ट की बात करूं मतलब कुछ कम होना, तो कुछ का मतलब h यहाँ पे, कुछ पाई में से कुछ मैंने माइनस कर दिया तो लेफ्ट में चला गया, अब पाई में कुछ प्लस कर दिया तो राइट में चला गया, ठीक है। अब x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो लिमिट h ये बन जाएगा 0, कुछ का मतलब 0, ठीक है। यहां पुट कर देंगे के, x की जगह पे ये पुट करेंगे पाई माइनस का h प्लस 1। तो इस तरीके से हमारा ये लिमिट वाले स्टेप्स हम लोग कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद जहां जहां h है क्या पुट करना, 0, तो मैंने h की जगह क्या पुट कर दिया, 0। तो 0 पुट करने पे क्या आएगा मेरा, 0 पुट करने के बाद ये 0 हो गया तो k पाई प्लस 1, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया k पाई प्लस 1। दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू, समझे, क्लियर हो गया। अब ऐसे करेंगे हम राइट हैंड लिमिट, ऐसे हम करेंगे राइट हैंड लिमिट को सॉल्व। तो राइट हैंड लिमिट में ऐसा कुछ होगा, ठीक है। देखते हैं क्या है यहाँ पे, लिमिट x पाई, यहां प्लस आएगा, ऐसा वाला देखो ये रहा मोर देन का साइन, cos x। अब यहां भी x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो पाई प्लस h यहां पुट कर देंगे, लिमिट h 0 बन जाएगा, cos पाई प्लस h हो गया इतना, ठीक है। अब यहां पे h की वैल्यू डालेंगे 0, तो बन जाएगा cos पाई, अब cos पाई की वैल्यू तो -1। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आ गया k पाई प्लस 1 और राइट हैंड लिमिट हमारा आ गया है cos पाई मतलब -1, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, ठीक है। यहाँ ए नहीं है, यहाँ हमारा पाई है, पाई गिवन है, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया था, k पाई प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आया हुआ है, -1, ठीक है। एफ पाई क्या आएगा हमारा, एफ पाई का मतलब है जहां साइन ऐसा लगा हो, ऐसा मतलब ये रहा, तो ये वाला फंक्शन ले लेंगे, ठीक है, k x की जगह पे पाई प्लस 1। अब इन दोनों फंक्शन को साथ में लिखकर k की वैल्यू फाइंड करेंगे, k पाई इक्वल में -1 प्लस का -1, तो हमारा k आ गया -2 अपॉन पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ k, दिस इज द स्टेप, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है, बहुत आसान है। ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% श्योर। आप किसी भी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, भाई सीबीएसई वाले हो, एनडीए वाले हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा। ये सब आराम से स्टेप बाय स्टेप नोट करना, ठीक है। दोनों में कोई ज्यादा अलग नहीं है, ऐसा दिखे साइन तो लेफ्ट लिमिट में यूज कर लेंगे, ऐसा दिखे साइन तो राइट वाला लिमिट में यूज कर लेंगे। फिर हमने x की वैल्यू निकाल लिया तो लेफ्ट में पाई माइनस h, राइट में पाई प्लस h, फिर वही x की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर लिमिट h 0 पुट कर देंगे, काम बन जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लो।